आपको याद होगा मैंने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स बताए थे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम। अच्छा एक बात बताइए बेटा, जब आप लोग टू व्हीलर चलाना तो सबको आता है, टू व्हीलर चलाना तो सबको आता है। देखिए जनरल एंट्री करने का आपको मैं एक बहुत आसान तरीका बता रहा हूं। नॉर्मली क्या होता है, पहले आपको सारे रूल बताए जाते हैं, फिर रूल्स को कैसे यूज करना है ये बताया जाता है। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मैं आपको कुछ बहुत सीधी सी टिप्स दूंगा। शुरुआत में आपको ये लगेगा कि सर हमको रटा रहे हैं, मैं रटाऊंगा कभी नहीं। मेरा पूरा फोकस हमेशा किस पे रहता है, आपको सही चीजें एक्सप्लेन करने पे। लेकिन दूसरा मेरा एक एम होता है कि जो स्टूडेंट होता है उसको जो चीज समझ में किस तरह से आ सकती है वो तरीका अडॉप्ट करूं। तो पहले आपको भले ही ये लगेगा कि मैंने आपको रूल्स से नहीं लेके चल रहा हूं, मैंने आपको क्या करा है, रटाया है, तो आप समझ लीजिए मैं आपको रटा रहा हूं। धीरे धीरे जैसे जैसे हम जाते जाएंगे मैं आपको हर एक रूल्स क्या करते जाऊंगा, एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ठीक है, चलिए पहले मैं आपको बता रहा हूं। मैं ये नहीं बोल रहा आपको कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये वो कोई रूल फॉलो अभी हमको नहीं करना। मैं तो सिंपल आपको कुछ चीजें बोल रहा हूं कि जब भी आपके सामने परचेस आता है तो परचेस आपको क्या करना है, डेबिट करना है। ठीक है, परचेस डेबिट होता है तो उसका उल्टा क्या होता है, सेल्स। सेल्स आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है। ठीक है, एक्सपेंसेस, जब भी एक्सपेंसेस होंगे तो एक्सपेंसेस आपको क्या करना है, डेबिट करना है। इनकम आपको क्या करनी है, क्रेडिट करना है। इसके अलावा कैश जब भी आप रिसीव करेंगे, क्या करेंगे, कैश रिसीव करेंगे तो कैश रिसीव को डेबिट कर दीजिए। कैश पेड आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है। ड्रॉइंग्स जिसको हम पर्सनल एक्सपेंसेस बोलते हैं, इसको क्या करना है, डेबिट करना है। और कैपिटल को क्या करना है, आपको क्रेडिट करना है। देखिए मैंने सिंपल आपको कितनी चीजें लिखाई है, चार। परचेस डेबिट, सेल्स क्रेडिट, एक्सपेंसेस डेबिट, इनकम क्रेडिट, कैश रिसीव डेबिट, कैश पेड क्रेडिट, ड्रॉइंग्स डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। थोड़ा और आगे जाएं तो सेल्स रिटर्न को क्या करना है, आपको डेबिट करना है। और परचेस रिटर्न को क्या करना है, आपको क्रेडिट करना है। अभी मैंने आपको केवल ये रूल लिखा है, मैंने आपको कोई गोल्डन रूल नहीं समझाया, कुछ नहीं समझाया। मैंने सिर्फ आपको ये समझाया कि जनरल एंट्री पास करने के लिए ये पांच चीजें आप याद कर लो कि ये डेबिट होंगी और पांच चीजें क्या होंगी, क्रेडिट होंगी। आप देखा जाए पांच आइटम यानी 5 आइटम्स जो डेबिट के आप याद कर लेते हो तो उसका ठीक उल्टा क्या होगा, क्रेडिट होता है। चलिए जनरल एंट्री समझने के पहले, जनरल एंट्री समझने के पहले उसका फॉर्मेट समझ लीजिए। जनरल एंट्री में 5 कॉलम होते हैं। कितने कॉलम होते हैं, देयर आर 5 कॉलम्स इन जनरल एंट्री। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। देखिए आप इसको गौर से देखिए तो डेट का कॉलम छोटा है, उस कॉलम को उतना ही बड़ा बनाना है जितनी बड़ी कॉलम में आप क्या लिख सकते हैं, डेट। पर्टिकुलर का कॉलम सबसे बड़ा होना चाहिए। एलएफ का कॉलम केवल दिखाने का होना चाहिए। ये एलएफ का कॉलम, इसका फुल फॉर्म होता है लेजर फॉलियो। क्या होता है, लेजर फॉलियो। लेजर फॉलियो का मतलब होता है लेजर का पेज नंबर। क्या होता है, लेजर का पेज नंबर। ये क्या काम आता है ये मैं बाद में बताऊंगा। अभी आप मान लीजिए कि इसको केवल खाली छोड़ना रहता है तो बहुत जरा सी लाइन की बस कॉलम नाम का खींचना है, वो अपन ने क्या कर दिया, बना दिया। ये लिखा अमाउंट डेबिट और ये अमाउंट क्रेडिट। मतलब आपके यहाँ पर जिन भी आइटम्स को आप डेबिट करते हैं उसका अमाउंट इस कॉलम में लिखना है, और जिन अमाउंट्स को आप क्या करते हैं, क्रेडिट, उनका अमाउंट इस कॉलम में लिखना है। कोई डाउट यहाँ पर नहीं, ठीक है। अब अपन जनरल एंट्री सीखते हैं। क्या सीखते हैं, जनरल एंट्री।
ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे 5-6 एंट्रियां लिखी हुई है। ठीक है, मैं आपको हर रोज एक जनरल एंट्री सिखाऊंगा। कितनी जनरल एंट्री? एक। इसका मतलब ये नहीं कि मैं केवल आपको एक एंट्री सिखा रहा हूं, इसका मतलब ये है कि मैं एक टाइप की जनरल एंट्री सिखा रहा हूं। मेरी नजरों में जनरल एंट्री बहुत ज्यादा होती नहीं है। मेरी नजरों में हार्डली जनरल एंट्री कितनी तरह की होती है? 5 या 6 तरह की होती है। और अगर आप उन जनरल एंट्रीज के कंसेप्ट को अच्छी तरह समझ सकते हैं तो आप किसी भी तरह की जनरल एंट्री बना सकते हैं। तो धीरे धीरे हम सीखेंगे जनरल एंट्रीज को बनाना। आज सबसे पहले हम जो जनरल एंट्री बनाने जा रहे हैं वो जनरल एंट्री होगी बिजनेस को बिगिन करने की। इसको स्टार्ट करने की, बिजनेस को स्टार्ट करने की जनरल एंट्री होगी। ठीक है, अब जनरल एंट्री होगी तो भाई उसके कॉलम भी बनेंगे, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। ये उसके क्या बनेंगे? कॉलम भी बनेंगे। तो आप कहेंगे कि सर कॉलम भी बना ही दो, ढंग से बना दो, तो मैंने ढंग से कॉलम भी बना देता हूँ। एलएफ का कॉलम जैसा कि मैंने आपसे कहा था सबसे बड़ा बनेगा, सॉरी पर्टिकुलर का एलएफ का दिखाने के लिए बनेगा। फिर अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, इनके साइज, फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूं मैं, 18 कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए पहले कंसेप्ट समझ। जब भी बिजनेस बिगिन करने की जनरल एंट्री आएगी तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है। वो चीज ये ध्यान में रखना है आपको कि जिन भी आइटम से बिजनेस बिगिन होगा, जिन भी आइटम से आपका बिजनेस बिगिन होगा, स्टार्ट होगा, कमेंस होगा, है ना, वो सब क्या होंगी? डेबिट। और कैपिटल को क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, कैपिटल को क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा। समझ रहे हैं? देखिए पहली जनरल एंट्री हमारी क्या बोलती है? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो डेट तो हमें दी हुई नहीं है, तो हम यहां पे लिख देंगे 1 नंबर। क्या लिख देंगे? 1 नंबर। ठीक है, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ही कहा था कि जिन भी आइटम से बिजनेस बिगिन होगा वो सब क्या होंगी? डेबिट। तो किस आइटम से बिजनेस बिगिन हो रहा है? हमारा कैश से। तो हम क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट। डेबिट को लिखने का तरीका होता है शॉर्ट में आप क्या कर दे? डेबिट। कुछ लोग ये बोलते हैं कि भाई ये डेबिट जो है थोड़ा आगे खसक के आना चाहिए, गैप होना चाहिए वगैरह वगैरह। मैं इन सब पंचायतियों में नहीं पढ़ता। मेरा सीधा कंसेप्ट क्या होता है? आपको जनरल एंट्री पास करते हुए आना चाहिए। क्या पास करते हुए आना चाहिए? जनरल एंट्री पास करते आना चाहिए, और बहुत अच्छी तरह से पास करते आना चाहिए। और कंफ्यूजन उसके कंसेप्ट को लेके बिल्कुल आपके दिमाग में नहीं होता। मैं इस चीजों में नहीं पढ़ता कि किसको क्या लिखना है। कितने रुपए से बिगिन करा हमने? 5000 रुपीज। तो पहले अपन जनरल एंट्री बना लेते हैं, कैश अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट किसको करना है? तो मैंने आपसे कहा था कि बिजनेस बिगिन होगा तो जिन भी आइटम से बिजनेस बिगिन होगा वो डेबिट होंगे। तो यहाँ पर एक ही आइटम है जिससे बिजनेस बिगिन कर रहे हैं, वो क्या है? कैश। आपने कैश को डेबिट कर दिया। अब क्रेडिट किसको करना है? देखिए एक बात ध्यान रखिए, जितने से डेबिट होगा उतने से ही क्या होता है? क्रेडिट। और हल्का सा जब आप क्रेडिट करते हैं तो क्रेडिट का एक रूल होता है कि डेबिट को तो लाइन से चिपका के लिखते हैं। देखिए मैंने यहाँ डेबिट को एकदम लाइन से चिपका के लिखा है, लेकिन जो क्रेडिट होता है वो एक पेरा छोड़ के लिखा जाता है। मतलब एक पेरा जितनी जगह छोड़ी जाती है। और क्या लिखा जाता है? टू कैपिटल अकाउंट। क्या लिखा मैंने? टू कैपिटल अकाउंट। अब देखिए कितने से बिजनेस बिगिन हुआ था? 5000 रुपीज कैश से। तो 5000 डेबिट में आ गए और 5000 क्या में आ गए? क्रेडिट में आ गए। और नरेशन हो गई बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर ये नरेशन क्या है? आपका अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि सर ये नरेशन क्या है? नरेशन बेटा डिस्क्रिप्शन होता है। क्या होता है? डिस्क्रिप्शन होता है कि आपने जो भी ट्रांजैक्शन करा है
वो ट्रांजैक्शन का डिस्क्रिप्शन आपको क्या करना पड़ता है, मेंशन करना पड़ता है। तो आपने डिस्क्रिप्शन कर दिया कि हमने कैश से बिजनेस को क्या किया, बिगिन किया। तो कितने रुपए कैश से बिजनेस बिगिन किया, 5000। ये जनरल एंट्री देख रहे हैं आप, तरीका देख रहे हैं जनरल एंट्री करने का, कि मैंने जो कैश है उस कैश को क्या किया, मैंने डेबिट किया है और थोड़ा सा पैरा छोड़कर कैपिटल को क्रेडिट किया है। सेकेंड जनरल एंट्री। अब यहां पर हमारे पास कैश के साथ स्टॉक, फर्नीचर भी है। देखिए, बिजनेस स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5000, स्टॉक 2000 एंड फर्नीचर 3000। चलिए जनरल एंट्री पास कर देते हैं हम। कैश अकाउंट तो डेबिट वैसा का वैसा ही होगा। फिर साथ में किसको डेबिट करना है, स्टॉक अकाउंट को भी क्या करना है, डेबिट करना है। कितने से, 2000 से। फिर किसको डेबिट करना है, अब की बार हमारे साथ फर्नीचर भी है। कितने का है फर्नीचर, 3000 से। अब टू, थोड़ा सा पैरा छोड़ के हमने क्या लिखा, टू कैपिटल अकाउंट। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है कि कैपिटल अकाउंट में कितना रुपया आएगा। एक रूल आप ध्यान रख लीजिए कि जितने से डेबिट हुआ है उतने ही रुपए से क्या होना चाहिए, क्रेडिट। अगर ये डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं है किसी जनरल एंट्री में, तो आपकी जनरल एंट्री क्या मानी जाएगी, गलत मानी जाएगी। इसलिए ध्यान रखना कि आपका डेबिट और क्रेडिट क्या होना चाहिए, बराबर। तो डेबिट में कितने हैं, 5 to 7 + 3 10,000 है। तो क्रेडिट में भी कितने आएंगे, 10,000। और आपकी नरेशन आ जाएगी अगेन, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस with cash, stock and furniture। देखो, मैं तो उस लाइन में खसक गया हूं, लेकिन आप एक बात ध्यान रखना कि आपको कभी भी दूसरी लाइन में नहीं जाना है, पर्टिकुलर के कॉलम में ही रहना है, भले ही आप पैरा क्या कर दें, चेंज कर दें। अब हम बनाते हैं तीसरी जनरल एंट्री। थर्ड जनरल एंट्री देखेंगे तो अब की बार हमने बिजनेस बिगिन किया कैश, कंप्यूटर एंड बिल्डिंग से। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि अब की बार जब मैं जनरल एंट्री बनाऊंगा तो मैं कैश तो डेबिट कर दूंगा वही 50,000 रुपीज से, लेकिन स्टॉक की जगह आपका क्या आ जाएगा, कंप्यूटर आ जाएगा। और क्या आ जाएगा, बिल्डिंग अकाउंट आ जाएगा। कितने कितने रुपए से थे, कैश थी 50, कंप्यूटर था 20 एंड बिल्डिंग थी 10,000। तो टोटल कैपिटल में कितने आ जाएंगे, 80,000 आ जाएंगे। फोर्थ जनरल एंट्री थोड़ी सी चेंज। देखिए, जब हम लोगों ने कैपिटल की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने क्या बात की थी कि अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन इन द बिजनेस फ्रॉम हिज ओन असेट्स इज कॉल्ड कैपिटल। यहां पर आप देखिए, started business with cash 50,000 and out of this 50,000 loan taken from Mohan 20,000। मतलब ये जो भी व्यक्ति है जिसने बिजनेस बिगिन किया, तो उसने बिजनेस बिगिन वर्क करते वक्त कैश तो बिजनेस में कितना लगाया है, 50,000 लगाया है। कितना लगाया है, 50,000 लगाया है। लेकिन वो पूरा पैसा खुद का नहीं है, उसने कैपिटल के कितने लगाए हैं, 30, और अपने मोहन से कितना, फ्रेंड मोहन से कितना लोन लिया है, 20। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू मोहन्स लोन अकाउंट 20, क्योंकि 50,000 से बिजनेस जरूर बिगिन हुआ है। तो कैश अकाउंट जो बिजनेस को मिल रहा है वो तो कितना आ गया, 50 आ गया। लेकिन आप कैपिटल अकाउंट में 50 मेंशन नहीं कर सकते। कैपिटल अकाउंट में आपको कितना मेंशन करना पड़ेगा, 30, क्योंकि इस 50 में से 20,000 क्या था, लोन था। एंड नरेशन तो वही आ जाएगी, बीइंग
started business with cash and loan taken from Mohan. अब देखिए, हो सकता है जब मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ तो आपको ये लग रहा होगा कि सर ने क्या करा, रटा दिया यार कि जिन भी चीजों से बिजनेस बिगिन हो रहा है वो सब क्या कर दो, डेबिट कर दो, और जिन भी आइटम से बिजनेस जो और कैपिटल को क्या कर दो, क्रेडिट। बेटा मेरा सीधा लॉजिक है, जब आप लोगों ने पहली बार स्कूटर चलाना सीखा होगा तो आपके पापा ने ये बताया होगा ये क्लच है, ये गियर है, ये ब्रेक है ना। लेकिन जैसे जैसे आप स्कूटर चलाते रहे तो आपको ये पता चलता गया कि भैया मुझे क्लच दबाना है तो ही गियर चेंज होगा, नहीं तो गियर चेंज नहीं होगा। क्लच दबाने के साथ ही मुझे क्या दबाना है, ब्रेक दबाना है, नहीं तो मेरी गाड़ी झटके खा के रुक जाएगी। लेकिन अगर आपको पापा बताते कि इतना ब्रेक दबाना, इतना क्लच दबाना, ये एक साथ दबाना, तो आप क्या हो जाते, कंफ्यूज हो जाते। लेकिन जैसे जैसे आप गाड़ी चलाते आते आपको खुद को पता चलते आता है कि मुझे कब कितनी स्पीड पर ब्रेक और क्लच कितना कितना क्या करना है, दबाना है। तो मैं भी आपको वही सिखाना चाह रहा था। जैसे मैंने आपको बताया कि जिन भी आइटम से बिजनेस बिगिन होगा वो सारी आइटम्स क्या हो जाएंगी, डेबिट हो जाएगी। तो आपने कैश से बिगिन किया, स्टॉक से बिगिन किया, फर्नीचर से बिगिन किया, बिल्डिंग से बिगिन किया, सब डेबिट हो गई। और कैपिटल को फाइनली आपने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। और अगर लोन लिया है तो लोन को अपन ने क्या कर दिया, कैपिटल का हिस्सा मानते ही नहीं, क्योंकि वो कैपिटल की डेफिनेशन से बाहर होता है। अब आप बोलेंगे सर इसके पीछे रूल क्या है, ये भी बता दीजिए। चलिए अपन रूल की बात करते हैं। याद होगा कि अपना एक रूल था पहला, आपको मैंने टाइप्स ऑफ अकाउंट सिखाए थे, और जब टाइप्स ऑफ अकाउंट सिखाए थे मैंने आपको, तो मैंने आपको कहा था कि सबसे पहला एक होता है हमारा रियल अकाउंट। कौन से अकाउंट होते हैं, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मतलब ऐसे अकाउंट जिनका रिलेशन किससे होता है, असेट्स से। किससे होता है जिनका रिलेशन, असेट्स से होता है ना। तो देखिए रियल अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट करने के नियम है, डेबिट और क्रेडिट। अपन तीनों अकाउंट्स में रूल्स पढ़ते हैं। रियल अकाउंट में डेबिट का रूल था, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो भी वस्तु आती है उसे डेबिट करो, और जो वस्तु जाती है उसे क्या करो, क्रेडिट करो। और एक अकाउंट था हमारा पर्सनल अकाउंट, जिनका रिलेशन किससे था, व्यक्ति से था। किससे था, व्यक्ति से। उसका रूल था डेबिट द रिसीवर, यानी जिस व्यक्ति ने प्राप्त करा उसे डेबिट कीजिए, एंड क्रेडिट द गिवर, जिसने आपको दिया उसे क्या कीजिए, क्रेडिट कीजिए। अब मैं आपको जनरल एंट्री समझाता हूं। जब भी आप बिजनेस बिगिन करते हैं, मैंने आपसे कहा था कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन दोनों क्या है, अलग अलग आइडेंटिटी है। क्या है, अलग अलग आइडेंटिटी। हम जो भी अकाउंटिंग एंट्रीज कर रहे हैं वो किसके बिहाफ पे कर रहे हैं बुक्स में, बिजनेस के बिहाफ पे कर रहे हैं। और बिजनेसमैन क्या है, एक अलग पर्सन है। और अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। अब आप समझिए पहली जनरल एंट्री कि जब भी कोई बिजनेस बिगिन करता है तो क्या होता है, जब वो बिजनेस बिगिन करता है तो वो अमाउंट इन्वेस्ट करता है। अमाउंट, या वो हो सकता है अपनी किसी असेट्स को क्या कर दे, बिजनेस में लगा दे, ये दो बातें ही होती हैं। या फिर वो पैसा कहां से ले, लोन के तौर पे ले। अब देखिए, चाहे वो कैश से बिजनेस बिगिन कर रहा है, स्टॉक से बिजनेस बिगिन कर रहा है, फर्नीचर से बिजनेस बिगिन कर रहा है, ये सब असेट्स हैं या नहीं, ये सब असेट्स हैं। और इनसे रिलेटेड अकाउंट क्या हो गया, रियल अकाउंट हो गया। अब ये आइटम बिजनेस में आ रही हैं कि जा रही हैं, ये सारी आइटम बिजनेस को क्या हो रही है, रिसीव हो रही है। क्या हो रही है, रिसीव। तो देखिए आपका रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो चूंकि जब हम बिजनेस बिगिन करते हैं तो कैश, स्टॉक, फर्नीचर सब बिजनेस को मिलता है, इसलिए उसको क्या करते हैं, डेबिट। और गिवर कौन है, बिजनेसमैन। गिवर कौन है, बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन यानी पर्सन, पर्सनल होते हैं तो कौन से अकाउंट के रूल लगते हैं, पर्सनल अकाउंट के रूल लगते हैं। तो रूल क्या बन जाता है, क्रेडिट द गिवर।
क्रेडिट द गिवर। तो हमने इसलिए बिजनेसमैन को क्या करा, क्रेडिट करा। तो आप कहेंगे सर बिजनेसमैन को कहां क्रेडिट किया, आपने तो कैपिटल अकाउंट को क्या किया था, क्रेडिट किया था। और कल ही मैंने आपको समझाया था कि कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कौन सा है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो अगर और आसानी से हम समझें तो हमारे पास एक बहुत सिंपल सा रूल क्रिएट होता है कि जब भी हमारे पास कुछ भी रिसीव होगा, क्या होगा, रिसीव होगा, तो या तो हम क्या करेंगे, देंगे, और अगर नहीं दिया है तो डेफिनेटली देयर इज सम गिवर। यानी हमने कुछ रिसीव किया है तो कोई ना कोई क्या है, गिवर है। क्या है, कोई ना कोई गिवर है। तो जो भी आइटम रिसीव हुए उन सबको हमने डेबिट कर दिया और गिवर को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ये था इससे रिलेटेड टेक्निकल कंसेप्ट। अब अगर आप बताइए, पहले मैं आपको टेक्निकली समझाता तो आपका मनोबल क्या हो जाता, वैसे ही गिर जाता। अरे सर ये तो बहुत टफ है, ये है वो है। तो मैंने सिंपल आपको क्या समझाया कि जिन भी आइटम से बिजनेस बिगिन हो रहा है उन सबको क्या कर दीजिए, डेबिट, और कैपिटल को क्या कर दीजिए, क्रेडिट। और अगर लोन लेके बिजनेस बिगिन किया है तो उसे क्या कर दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए। चलिए अब मैं आपके कैमरेज ऑन कर रहा हूं, आपको अनम्यूट कर रहा हूं। अगर कोई क्वेरीज है आपकी तो आप पूछिए। आप सभी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अब कल हम जो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि परचेस की एंट्रीज कैसे की जाती है। आज हमने किसकी एंट्री की कि बिजनेस जब भी बिगिन होता है तो एंट्रीज किस तरह की जाती है। कल हम क्या देखेंगे कि परचेस की एंट्रीज कैसे होती है। हर दिन हम क्या लेंगे, एक पर्टिकुलर टाइप का क्या लेंगे, ट्रांजेक्शन लेंगे। ठीक। हाँ हाँ हाँ।